इस्लामाबाद में ख्वाजा सराहों का तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन पर हमला। पीटीआई रहनुमा G7 मरकज में निजी टीवी चैनल के दफ्तर से निकले तो पहले से बाहर मौजूद 4 ख्वाजा सराहों ने हल्ला बोल दिया। तर्जुमान पीटीआई के चेहरे पर ब्लेड से वार। इस्लामाबाद पुलिस का जख्मी रहनुमा से राब्ता, शवाहिद जमा कर लिए। हमले में मुलविस ख्वाजा सराहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान का मौक़िफ़। बहुत ही सीरियस वाकया है कि बात अब यहाँ तक आ गई है कि एक पार्टी के, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, उसके स्पोक्स पर्सन को फिजिकली अटैक किया जाता है। ये काबिले बर्दाश्त नहीं। सेनेटर शिबली फराज ने रऊफ हसन पर हमला नाकाबिले कबूल करार दे दिया। हुकूमती बेंच से जबानी एहतजाज तक ना किए जाने का शिकवा। पीटीआई अराकीन के वाक़े के खिलाफ नारे और सेनेट से वॉकआउट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। हम समझते हैं कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं, दे शुड बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। दिस इज़ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। 2024 बी पास्ड। पंजाब हुकूमत के हतक इज्जत बिल के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का मुजाहरा। आज़ादी सहाफ़त पर समझौता नहीं होगा। सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का दो टोक पैगाम। कोयटा में बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा। हतक इज्जत बिल और प्रेस क्लब की तालाबंदी की मजम्मत। कराची प्रेस क्लब के तहत यौम स्याह परचम लहराए गए। पीटीआई की नुमाइंदा तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हतक इज्जत बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। पंजाब असेंबली में मंजूर बिल स्याह कानून करार दे दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी वर्चुअल इजलास में PBA, APNS, CPNE, PFUJ और MNJ के नुमाइंदों की शिरकत। को अपोज करेंगे, नेशनल असेंबली में करेंगे, हम लोग सूबाई असेंबली में करेंगे, हम लोग हर चौक में इसकी मुजामत करेंगे। ये हमारा आर्टिकल 7 के तहत हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि इज़हार राय की आज़ादी, ये हमें गारंटी है 73 के आइन के तहत, और उसका हम लोग दिफा करेंगे। तहरीक इंसाफ का भी पंजाब असेंबली से मंजूर हतक इज्जत बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कौमी और सूबाई असम्बलियों में बिल के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। उमर अयूब ने हिकमत अमली बता दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बिल आज़ादी इजहार का गला घोटने की कोशिश करार दे दिया। लेजिस्लेशन सहाफियों को सबक सिखाने के लिए की जाती हो तो वहाँ से मैं किस लेजिस्लेशन की तवक्को रखूं? जो बख्शीश से इक्तदार में आते हैं वो लेजिस्लेशन अवामी मुफाद में नहीं करते। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जराइम को छुपाने के लिए सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब आप मीडिया का गला घोंटते तो आप पाकिस्तान का गला। कल तक मीडिया से मुतालिक कानून साजी पर तनकीद करने वाली वज़ीर आला पंजाब आज बिल की हामी। मरियम नवाज इक़्तिदार में आने से कबल मीडिया से मुतालिक कानून साजी पर पीटीआई को कड़ी तनकीद का निशाना बनाती रहीं। नून लीग रहनुमा मीडिया से मुतालिक कानून साजी को सहाफियों को सबक सिखाने का हथकंडा करार देती रहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शायर अहमद फरहाद को 4 दिन में बाजियाब कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। क्या वो रियासत की जानिब से अहमद फरहाद की बाजियाबी की जिम्मेदारी ले रहे हैं? जस्टिस मोहसिन क़यानी का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। पूरी कोशिश होगी कि वो तमाम जराए का इस्तेमाल करके मुकवी को बाजियाब कराएं। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और इसकी अदालत में पहले भी ये यकीन दहानी कराई थी। अदालत का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, अगर ये बंदा बाजियाब ना हुआ तो रियासत की नाकामी होगी। जस्टिस मोहसिन क़यानी के रिमार्क समाअत जुम्मे तक मुलतवी।
एजेंसीज के काम करने का तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाए तो अच्छा होगा। कोई भी शख्स इदारों को कानून के मुताबिक काम करने से नहीं रोकता। जब तक मिसिंग पर्सन्स के केसेस आते रहेंगे ये अदालतें काम करती रहेंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तलबा की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स, जब तक सियासी तौर पर मामले को हल नहीं किया जाता तब तक ये हल नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल, मतलब वो मानते हैं कि ये एक सियासी मसला है। जस्टिस मोहसिन का अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुकालमा, सेक्रेटरी दिफा को तलबी के नोटिस, समाअत 14 जून तक के लिए मुलतवी। हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी केस में पेशरफ्त न होने पर अदालत का पुलिस पर इजहार बरहमी। MQM कारकुन जावेद और यासिन की अदम बाजियाबी पर इजहारी तशवीश। 10 साल में ये भी तयन नहीं हो सका कि वो खुद गए या जबरी तौर पर लापता किए गए। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपूटो के रिमार्क्स, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लापता शहरियों की तस्वीर शाये करने का हुक्म। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की मैयतें तेहरान पहुंचा दी गईं। कल सुबह नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तदफीन मशहद में इमाम रजा के रोजे के अहाते में जुमेरात की शब की जाएगी। शाम 4 बजे ताजियती इज्तिमात होंगे। ताजियती जुलूस भी बरामद किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कल तेहरान जाएंगे। पाकिस्तान का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को खराजी अक़ीदत, भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। सदर रईसी की खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। पूरी कौम मुश्किल की घड़ी में ईरानी अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। ईरानी हुकूमत और अवाम से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान भर में कौमी परचम सरनिगू। सेनेट इजलास में ताज़ियती करारदाद, फातिहा ख्वानी भी की गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी ताज़ियती करारदाद। मुश्किल घड़ी में ईरानी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार। इब्राहिम रईसी और साथियों के हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बहक होने पर ईरान में दूसरे रोज भी सोग, मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआएं। हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात का आगाज, आला सतह की तहकीकाती टीम शवाहिद इकट्ठे करेगी। ईरानी सदर के तबाहशुदा हेलीकॉप्टर का मलबा मिलने की पहली मुकम्मल वीडियो सामने आ गए। रेस्क्यू एहलकार दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर तलाश करते रहे। मलबा देखते ही एक एहलकार इब्तिदा में जिंदगी के आसार के लिए पुरुमीद नजर आया। कुछ ही देर में लाशें देखकर या हुसैन की सदाएं। ईरान के अबूरी सदर मोहम्मद मुखबिर का सदारती इंतखाब 28 जून को करवाने का फैसला। उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन 30 मई से 3 जून तक होगी। इंतखाबी मुहिम 12 से 27 जून तक चलाई जा सकेगी। अमेरिका ने ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में किसी भी किरदार की तरदीद कर दी। हादसा की वजूहात तकनीकी खराबी या पायलट की गलती हो सकती है। ईरानी हुक्काम की तहकीकात के बाद मालूमात सामने आ जाएगी। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का रद्द-ए-अमल। अमरीकी महकमा खारजा का ईरान की जानिब से हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मदद तलब करने का दावा। लॉजिस्टिक वजूहात के बाइस ईरान की दरख्वास्त कबूल नहीं की जा सकी। मैथ्यू मिलर का मौक़िफ़, अमरीकी दावे पर ईरान का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दहशतगर्दी को आलमी बरादरी के लिए मुश्तरका खतरा करार दे दिया। अफ़गान अबूरी हुकूमत यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। 1967 से कब्ल की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का मुतालबा। कज़ाकिस्तान के सदर और ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें, दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर गौर। किर्गिस्तान से मजीद 347 तलबा की इस्लामाबाद आमद। मजमूई तौर पर 5 परवाजों से 810 तलबा बशक़ैक से वतन वापस पहुँच गए। मजीद 289 तलबा के लिए खुसूसी तैयारा पेशावर पहुँच गया। दूसरी परवाज रात 11:30 बजे लैंड करेगी। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी तलबा की वतन वापसी के लिए वज़ारत दिफा से हंगामी बुनियादों पर जहाज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेकायत में तरामीम के लिए राना सनाउल्लाह की सरबराही में 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। 15 रोज में सिफारिशात पेश की जाएंगी। वफाकी काबीना का फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम एतमाद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में रिपोर्ट का तफसीली जायजा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर चुकी।
बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई की 1-1.5 माह के अंदर रिहाई की पेशगोई। एक केस में जमानत हो चुकी, 2 केसेस बाकी हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुकदमात अदलिया का टेस्ट करार देती है। एक बार फिर पीटीआई का मैंडेट चोरी किए जाने का दावा। बानी पीटीआई के खिलाफ टरियान केस नाकाबिले समाअत करार। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 2 जजेस का फैसला बरकरार। तफसीली वजूहात बाद में जारी किए जाएंगे। मुबैना बेटी को जाहिर न करने पर बानी की नाअहली के लिए दरखास्त 20 अगस्त 2022 को दायर की गई थी। पंजाब असेंबलियों में भर्तियों के मुकदमे में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तवीर ने फैसला सुना दिया। परवेज इलाही का केस से ताल्लुक है, न ही उन्होंने कोई रकम वसूल की थी। वकील का मुवक्किफ। JUI ने तौहीनी अदालत का कानून मनसूख करने का बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। तौहीनी अदालत ऑर्डिनेंस आइन से मुताबिकत नहीं रखता। ऑर्डिनेंस मतलूबा मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। मुतबादिल कानून साजी तक तौहीनी अदालत का कानून मनसूख किया जाए। JUI के बिल का मतन। हेस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर। तीनों मुमालिक के नाअहल तरीन इदारे करार। 20 यूनिट्स इस्तेमाल करने पर 200 यूनिट्स का बिल भेज दिया जाता है। अगर एक घर बिल ना भरे तो पूरे इलाके की बिजली काट दी जाती है। इलेक्ट्रिक कंपनीज मुल्की आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। माफिया के तर्ज पे काम कर रहा है। के इलेक्ट्रिक ने स्टेट विद इन स्टेट के तौर पे काम कर रही है। के इलेक्ट्रिक जिसे कहते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ उसकी आमदनी में इजाफा हो रहा है, लेकिन कराची के अवाम को लोड शेडिंग बढ़ती चली जाए। MQM के इलेक्ट्रिक को रियासत के अंदर रियासत करार दे दिया। आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, ये अपना किबला दुरुस्त कर लें। मुत्तहदा रहनुमा अमीनुल हक की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मसाइल के हल के लिए दीगर सियासी जमातों से बात करने का ऐलान। सेनेट में महंगी बिजली पर पीटीआई सेनेटर जरका तैमूर का तवज्जो दिलाओ नोटिस। लोग बिजली अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही सोलर पैनल्स। सेनेटर जरका तैमूर की तनकीद। कभी नहीं कहा कि नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी खत्म कर रहे हैं। सोलर सिस्टम में सरमायाकारी की हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। IMF से नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी पर बात नहीं हुई। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का जवाब। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का 4था इजलास। प्राइवेट सेक्टर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने की तजवीज़ मरियम नवाज ने मुस्तरद कर दी। महकमा बल्दियात को मुजवजा सैनिटेशन चार्जेस में 50% से ज़ायद कम करने की हिदायत। कच्चे में डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट गन होने का इंकशाफ। सिंध हुकूमत डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए हथियार खरीदेगी, जो जल्द पुलिस को फराहम किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्कूलों में बच्चों की मुनशियात के टेस्ट कराने का ऐलान। क्लिफ्टन से बड़े मुनशियात सप्लायर को गिरफ्तार करने का दावा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी का राज। सिब्बी में पारा 49, लाड़काना और नवाबशाह में दर्जे हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, जम्मू, भावलपुर, डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान में भी सूरज आग बरसाता रहा। पंजाब में हीट वेव के बायस तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। कराची में पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पूरा में शदीद गर्मी से परिंदे भी निढाल होने लगे। शदीद गर्मी के बायस चील सरकारी स्कूल में आ गिरी। तलबा ने चील को पानी पिलाया और परों पर भी पानी डाला। सहूनी फौज की गाजा में कमाल उद्वान अस्पताल और अतराफ में बमबारी। मुतादिद फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 84 फलस्तीनियों का कत्लेआम। 200 जख्मी हो गए। शहादतों की तादाद 35,647 हो गई। 79,800 से ज्यादा जख्मी। सिंगापुर एयरलाइन की फ्लाइट में हिचकोलों और शदीद झटकों से एक शख्स हलाक। 30 जख्मी हो गए। 7 की हालत तशवीशनाक। तैयारे में झटकों की वजह मालूम ना हो सके। तैयारे को हंगामी बुनियाद पर बैंकॉक में उतारना पड़ा।
कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुर आज़म कॉम्बिनेशन फाइनल कर लिया। माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज कल से होगा। सीरीज का पहला मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। इतालवी फुटबॉल लीग सीरी ए के दिलचस्प मैचेस जारी। यूवेंटस और बोलोगाना के आसाब शिकन मैच 3-3 गोल से बराबर। पाकिस्तानी कोहफैमा सरबाज अली ने बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट बगैर मसनूई ऑक्सीजन के सर कर ली। बगैर मसनूई ऑक्सीजन एवरेस्ट सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए।